हाय देयर। तो अभी ये प्रॉब्लम करते हैं 3676 काउंट बोल सब एरेज। हमें एक एरे दी हुई है और हमें उसमें वो सब एरेज फाइंड करनी है जो कि एक बोल शेप बना रही होंगी। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी सब एरे है उसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हों और उसके जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है और जो राइट वाला एलिमेंट है वो दोनों ही इसके जितने भी बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनमें उनसे बड़े होने चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग ये 3 1 4 का एग्जाम्पल ले लें तो 3 और 4 दोनों ही 1 से बड़े हैं। ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबसे बड़े होने चाहिए। तो अगर हम 5 3 1 4 का एग्जांपल ले लें, ये भी एक बोल सब एरे हो जाएगी क्योंकि 5 और 4 जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं दे आर लार्जर देन ऑल द एलिमेंट्स व्हिच कम इन बिटवीन। तो हमें इस तरह की सारी सब एरेज निकालनी है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल्दो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी हेल्प भी करेगा आगे, लेकिन अगर हम लेट्स से अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स लें तो उसकी हेल्प से हमको दिख जाएगा कि ये बोल सब एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। कि ये लेफ्ट वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट बड़े हैं और राइट वाले एलिमेंट जो है सारे बड़े हैं। तो ये वाली जो एक यहाँ पे बहुत सारी बोल्स बन जाएंगी। तो एक तो ये मेन रहेगी, उसके बाद सेकंड एलिमेंट के लिए भी लेफ्ट में इसके बड़ा एलिमेंट है और राइट में भी इसके बड़ा एलिमेंट है। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट के लिए भी जिसकी वैल्यू 7 है 8 है, उसके लिए भी लेफ्ट में 9 एलिमेंट बड़ा है, राइट में भी 9 एलिमेंट बड़ा है। तो यहाँ वाले एग्जांपल में ऑल द डुप्लीकेट्स हैं, इसलिए हमें डुप्लीकेट सब एरेज भी मिल रही हैं। मतलब इस एलिमेंट के लिए और जो इस एलिमेंट के लिए, इस 8 के लिए जो एरेज मिल रही है हमारी वो सेम है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे सब एरेज वो हमारी यूनिक होंगी। ठीक है, तो अभी इसको करना कैसे है, इसके लिए ये देख लेते हैं कि अगर हम अपने किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जो भी नियरेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है वो वाली वो निकाल लें, और अगर उसके राइट में जो नियरेस्ट मैक्सिमम आ रहा है वो निकाल लें, और हम हर एलिमेंट के लिए ये देख लें कि उसके नियरेस्ट, उसके राइट और लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है अगर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट की हेल्प से हम एक बोल सब एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 के लेफ्ट में नियरेस्ट मैक्सिमम जो है 5 है और 1 के राइट में नियरेस्ट मैक्सिमम इज 2, तो 5 1 2 इज अ गुड एग्जांपल ऑफ बोल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे 2 के लिए, तो 2 के लेफ्ट में हमारे नियरेस्ट मैक्सिमम 5 है और राइट में जो नियरेस्ट मैक्सिमम है वो 3 है। तो 5 1 2 3 इज आल्सो अ एग्जांपल। ठीक है, तो इसका आंसर जो एक तो बन रहा है हमारा 5 1 2 और दूसरा आंसर बन रहा है यहाँ पे 5 1 2 3। और हमारा अगर तीसरा एग्जांपल देखें तो लेफ्ट में 5 है, राइट में 4 है और ये सारे ही एलिमेंट्स 5 और 4 से छोटे हैं। तो एक ये जो फाइनल हमारी जो एरे है इटसेल्फ इज अ बोल एरे, तो इसको भी हम आंसर में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर में 3 हमारी सब एरेज आ जाएंगी। इसका आंसर हमारा 3 है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन समझ लिया है। अभी करने के लिए सिंपली हमें बस लेफ्ट और राइट में जो हमारी नियरेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकालेंगे और उसके बाद हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे कि वो बोल सब एरे बना सकता है कि नहीं। तो नियरेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हम स्टैक यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमें काफ़ी ईजिली दे देगा नियरेस्ट एलिमेंट। एक लेफ्ट एरे ले लेते हैं जो कि नियरेस्ट एलिमेंट इन द लेफ्ट निकालेगी किसी भी एलिमेंट के लिए, और सिमिलरली ऐसे ही एक राइट एरे भी ले लेते हैं जो कि राइट साइड पे जो भी हमारा नियरेस्ट एलिमेंट रहेगा मैक्सिमम वो निकालेगी। और अभी स्टैक ले लेते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगा नियरेस्ट एलिमेंट निकालने में। तो इसको हम लोग अभी कोड के साथ ही समझ लेंगे, हाउ स्टैक इज हेल्पफुल टू गेट द नियरेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के लिए। तो लूप चला लेते हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अब हम लेफ्ट के लिए निकाल रहे हैं लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हुए चलते हैं 2 5 3 1 4 का। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है और हमारा जो ओके ये वाली कंडीशन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम स्टैक में एलिमेंट्स एंटर कब करेंगे। तो जो लेफ्ट आई मतलब नियरेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट जो है किसी भी एलिमेंट के, वो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है मतलब कि लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि इससे बड़ा हो, ये एलिमेंट खुद ही बड़ा है लेफ्ट में अपने। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो हम आंसर में -1 दे देंगे यहाँ पे लेफ्ट में। सो ये जो एरे है ये यहाँ पे इंडिसेस स्टोर कर रही है। ठीक है, और अदरवाइज हम यहाँ पे जो भी स्टैक में एलिमेंट पड़ा हुआ है टॉप पे वो हमारा लेफ्ट में मैक्सिमम एलिमेंट होगा। लास्ट में हम एलिमेंट को पुश भी कर दे रहे हैं इंडेक्स को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी हम 2 के लिए देखें तो हमने 2 को एंटर किया और 2 के लिए हमारा आंसर -1 हो जाएगा। हमने 2 को स्टैक में डाल दिया। ठीक है, तो स्टैक यहाँ पे देख लेते हैं 2 आ गया। उसके बाद हमने 5 पिकअप किया और 5 जो है वो खुद ही मैक्सिमम है, तो हम स्टैक से तब तक एलिमेंट्स निकालते रहेंगे जब तक वो 5 से बड़े एलिमेंट्स में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि अगर स्टैक के पीक में जो भी एलिमेंट है विच इज इफ इट इज स्मॉलर देन द करंट एलिमेंट जो हम देख रहे हैं, मतलब कि हमको इसके लेफ्ट में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, राइट। तो हमको उस मैक्सिमम एलिमेंट तक पहुंचने के लिए स्टैक के सारे एलिमेंट्स को पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम और उसके बाद
उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा वो हमें पता है कि वो एटलीस्ट इस करंट एलिमेंट से तो मैक्सिमम है, तो हम उस करंट एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट में मैक्सिमम है वो सेट कर देंगे और सिमिलरली ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 5 देखें तो 5 हमारा यहाँ पे हम लोग डालने से पहले 2 को रिमूव कर देंगे। उसके बाद 3 को लिया है, तो 3 के लिए ऑफ कोर्स 5 इज ग्रेटर, तो हम 3 को डायरेक्टली पुश कर देंगे। और यहाँ पे हमारी जो एरे है ये भी बनती जा रही है लेफ्ट वाली, तो इनिशियली हमारे 2 के लिए -1 है, 5 के लिए भी हमारे -1 है क्योंकि हमारे 5 के लिए भी कोई लेफ्ट में साइड में एलिमेंट नहीं है। 3 के लिए हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा क्योंकि 5 का जो इंडेक्स है 1 है, हम लोग 5 को ही यहाँ पे रखेंगे। और 1 के लिए जो इंडेक्स होगा हमारा आंसर में वो होगा 2 क्योंकि अभी 1 के लिए हमारे 3 इज मैक्सिमम। और उसके बाद 4 लिया, तो 4 को एलिमेंट को डालने से पहले हम रिमूव करते जाएंगे, तो 1 को रिमूव कर देंगे, 3 को रिमूव कर देंगे, 5 को नहीं रिमूव करेंगे, तो अगेन हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 5 का जो इंडेक्स है दैट इज 1, तो ये हमारी लेफ्ट एरे बन जाएगी ऐसे। इसी तरह सेम जो कोड होगा हमारा राइट साइड के लिए भी होगा। हम लोग राइट साइड में मैक्सिमम एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे राइट साइड के लिए भी सेम ही कोड रहेगा हमारा। जैसे हमें मिल जाता है राइट पे कोई मैक्स एलिमेंट, तो हम उस एलिमेंट को यूज़ करेंगे और अदरवाइज हम करंट एलिमेंट को पुश करते जाएंगे। करंट एलिमेंट के इंडेक्स को पुश कर रहे हैं और हम लोग ये लेफ्ट और राइट एरेज बनाने के बाद यहाँ पे एक जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे जो काउंट हो गया सब एरेज का वो लॉन्ग में ही ले लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग हर एक इंडेक्स पे देखेंगे कि उसके नियरेस्ट लेफ्ट या राइट में कोई एलिमेंट है या नहीं, तो हम लोग ये देखेंगे। तो इफ़ लेफ्ट आई इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट है मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, और राइट आई इज़ नॉट इक्वल टू -1 मतलब राइट में भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट कैन हेल्प अस इन मेकिंग अ बोल सब एरे। तो हम काउंट को बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसकी हेल्प से हमें सारी सब एरेज पता चल जाएंगी और एट द एंड वी विल रिटर्न दिस काउंट। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओ स्टैक एक्चुअली एस है, स्मॉल एस। ओके, तो अभी ये एक्सेप्टेड हो गया, लेट्स सबमिट इट। ओके, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे स्टैक की वजह से, यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं पहले लूप चला के, तो इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ n होगी। फिर ये सेकंड लूप सिमिलरली राइट साइड के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर ऑफ n, फिर हम सारे एलिमेंट्स को एक बार देख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। और हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए भी छोटी क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 10⁵ तक वेरी कर रहे हैं, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n log n तक में इसको सॉल्व कर सकते हैं। n² या n³ में अगर हम ब्रूट फोर्स की तरह देखें तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।